यदि आप अपने घर में रेलिंग लगाने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने अक्सर देखा है कि जब कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो क्लाइंट अपने बजट से ओवर खर्च कर देता है, और जब रेलिंग का समय आता है उस समय वो अपने बजट के कारण पीछे हटना शुरू कर देता है कि रेलिंग में हम कंप्रोमाइज़ कर लें या कोई सस्ती रेलिंग लगा लें। आपको मैं बताना चाहूँगा कि रेलिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा इंटीरियर पार्ट होता है जिसमें आपको कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से दुल्हन का श्रृंगार होता है गहने आभूषण, उसी तरीके से आपके बंगलों में इंटीरियर और एक्सटीरियर में जो गहने का जो काम करता है वो होती है रेलिंग। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आप अपने घर में सिलेक्शन करते हैं कर्टन्स का, वॉलपेपर का या टाइल्स का, ग्रेनाइट का, विनियर का, उसी तरीके से आपको रेलिंग का भी सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके इंटीरियर का बहुत बड़ा पार्ट होता है रेलिंग। आपके इंटीरियर के हिसाब से, जैसा भी आपके इंटीरियर में ड्राइंग है, डिज़ाइन है, जिस तरीके का भी शेप है आपके यहाँ, उस हिसाब से भी हम रेलिंग बनाते हैं। हमारे पास उस हिसाब से भी रेलिंग बनती है। सपोज दैट आपके यहाँ कर्व का पूरा एक डिज़ाइन है, ड्राइंग है, या आपका थीम है, या स्क्वायर में है, या रेक्टेंगल में है, तो उस सारे तरीके की रेलिंग में हम उस तरीके से कलाकारी कर सकते हैं। तो कभी भी आप इंटीरियर पार्ट में रेलिंग को कस्टमाइज़ करें, तभी आपको रेलिंग का मज़ा आएगा। और इसके बाद मैं आपको कुछ रेलिंग्स की अपनी वीडियो जो है, जो अलग अलग शेप में बनती है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें आप देख करके समझ सकते हैं कि रेलिंग, ग्लास रेलिंग में भी कितने प्रकार की वैरायटी होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्लास रेलिंग जो होती है, आपने ये ग्लास रेलिंग में इस टाइप के ब्रैकेट आपने देखे होंगे, हर जगह पे लगते हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप इस टाइप के ब्रैकेट का बिल्कुल भी उपयोग ना करें। इसका कारण ये है कि आप इस ब्रैकेट को देख सकते हैं, इसकी जो पट्टी है वो 6 mm की पट्टी होती है, और इसमें ग्लास के लिए जो ग्रिपिंग होती है आप देख सकते हैं, इसकी ग्रिपिंग ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंच की ग्रिपिंग होगी। और इसके अंदर एक बोल्ट दिख रहा है आपको, ग्लास में होल होने के बाद ये बोल्ट जो है आर पार जाता है। अभी आप ये समझ लीजिए कि ग्लास की सारी मजबूती इस बोल्ट के ऊपर है। और आपने देखा होगा कई जगह पर स्टेयर रेलिंग में कि आपकी रेलिंग जो है पूरी वाइब्रेट होती है, नीचे से आप हिलाना स्टार्ट करते हैं ऊपर तक हिलती है। रीज़न इसका ये है कि इसमें जो है ग्लास के लिए कोई ढंग की पकड़ नहीं होती। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये एलंकी सिस्टम रहता है। कभी भी आप अपने घर में रेलिंग लगाते हैं, फैब्रिकेटर तो लगा के चला जाता है, लेकिन जब इसकी 1% भी चूड़ी, 0.1 माइक्रोन भी चूड़ी जो है इसकी ढीली होती है, तो प्लेट तो नीचे जाम रहती है, लेकिन ये ऊपर से रेलिंग पूरी हिलना शुरू हो जाती है। और ये जो चीज़ है बहुत सस्ती आती है, और इसमें ग्लास भी हमको लगाने में कम पड़ता है, मतलब हमको ग्लास की कॉस्टिंग भी इसमें कम आती है, क्योंकि इसकी जो हाइट है ये ज़्यादा है, ग्लास की ग्रिपिंग कम है, और ग्लास जो है इसमें कम हाइट का लगता है, जिसके कारण इसका मार्केट में रेट भी बहुत कम होता है। रेट कम होने से मार्केट में लोग इसे ही लगाना पसंद करते हैं। लेकिन आप रेलिंग में कभी इस टाइप का कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। कभी भी आप रेलिंग में ब्रैकेट लगाते हैं तो आप इस टाइप के ब्रैकेट में ज़रूर जाएं, क्योंकि इस ब्रैकेट को देखने में आपको एक फील समझ में आ रहा होगा। इसमें 304 है, वो भी 304 रहता है, लेकिन क्या होता है, ये वाली जो आप इसमें पट्टी देख रहे हैं और इस पट्टी में आपको डिफरेंस लग रहा होगा। एक्चुअली ये स्क्रैप पट्टी से बनता है और ये फ्रेश पट्टी से बनता है। 304 दोनों है। अभी इसमें क्यों बोल रहा हूँ इसमें आप रेलिंग करवाएं, इसका रीज़न ये है, सबसे बड़ा रीज़न कि ये इसमें आप ग्रिप देख रहे हैं, इसमें करीब करीब 6 से 7 इंच का गैप है। ग्लास जब इसके अंदर जाता है तो ग्रिप उसको बहुत अच्छी मिलती है। इसके बाद जब ग्लास लगने के बाद इसमें दोनों साइड से सिलिकॉन पैड लगती है, और इसमें होल कहीं से भी नहीं है। इसमें 2 एलंकी सिस्टम रहता है। एलंकी सिस्टम से इसको अपन टाइट करके और ग्लास को लॉक कर सकते हैं, और कभी भी इसमें 1% भी वाइब्रेशन नहीं आएगा। यहाँ तक जो ग्लास का वाइब्रेशन रहता है वो भी कई हद तक ख़त्म हो जाता है।
इसमें आप देख सकते हैं नीचे जो एलंकी सिस्टम उसमें दिया हुआ था, इसमें पूरा टिक वेल्ड किया हुआ है। इसमें एलंकी वगैरह कुछ भी नहीं है, फिक्स है। और इस काम को प्रोफेशनल बंदे ही कर सकते हैं, नॉर्मल बंदे इस काम को नहीं कर पाते। इन ब्रैकेट्स में आपको कलर ऑप्शन बहुत सारे मिलते हैं, डिज़ाइन बहुत सारी मिलती है। इसमें जैसे आप देख सकते हैं गोल्ड में है, मिरर गोल्ड। इसमें ये वाला देख सकते हैं मैट गोल्ड फिनिश में है। इसके बाद इसमें एंटिक फिनिश भी मिलेगा आपको, रोज़ गोल्ड भी मिलेगा, वुडन फिनिश भी मिलेगा। और इस टाइप के आप शेप भी बनवा सकते हैं कस्टमाइज़ करके। आप चाहें तो हम आपको कस्टमाइज़ करके नए नए शेप भी देते हैं, क्योंकि हमारा पूरा काम कस्टमाइज़ किया हुआ है। अभी हमने एक कस्टमाइज़ किया है, एक ब्रैकेट ही है। इस ब्रैकेट को देख सकते हैं, ये बिल्कुल भी मतलब कहीं से कवर नहीं दिखेगा, कहीं से नट बोल्ट स्क्रू कुछ भी नहीं दिखेगा। इस टाइप के ब्रैकेट्स में आप जाएं और अपने घर की डिज़ाइन को और ज़्यादा उभारें। और मैं आपसे बस इतना बोलना चाहता हूं कि कभी भी कोई आपको रेलिंग की रिक्वायरमेंट हो तो आप को हम फ्री सजेशन देंगे। आप हमसे फ्री सजेशन ले सकते हैं और कॉल पे मुझे, व्हाट्सएप पे मुझे बिल्कुल आप बात करके सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। मैं आपको सारा रेलिंग के बारे में डिटेल बताने में कभी भी नहीं हिचकिचाऊँगा। और आप मुझे प्लीज़ कांटेक्ट करें SGN डेकोर, बिलासपुर, महाराणा प्रताप चौक, छत्तीसगढ़। थैंक यू।